यहाँ पर ना बाबा नंद सिंह जी की घटना याद आ जाती है। ये घटना बाबा नंद सिंह जी संत सुजान सिंह जी से कहते थे, फिर से सुना, कल ही पॉइंट निकला था ना, फिर से सुना। संत सुजान सिंह जी सुना रहे हैं, अगले दिन कहते हैं फिर से सुना, तो फिर से सुना रहे सारी घटना ये, फिर कहते हैं सुना, कई दिन तक सुनते रहे। तब बाबा संत सुजान सिंह जी ने बेनती की, पातशाह दुनिया कहेगी मुझे और कुछ आता ही नहीं, एक ही चीज सुनाता रहता हूँ, मेरा भी तो सोचो। जय बोलिए धन गुरु नानक। तब बाबा नंद सिंह जी ने वचन किए। ये घटना बार बार सुन के हम ये विचार कर रहे हैं कि कैसे मन जोड़कर कैसी अरदास की होगी मक्खन शाह लुबाड़े ने, जो गुरु 26 सालों से बोरे में छिप कर बैठा है, प्रकट नहीं हुआ, उन्हें प्रकट होना पड़ा। जय बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास की ताकत। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझना। मक्खन शाह लुबाने की अरदास क्यों सुनी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने? मुश्किल में तो बहुत सारे लोग होते हैं। जय बोलिए धन गुरु नानक। एक एक पॉइंट समझने वाले हैं। मक्खन शाह लुबाना सबसे पहले उसका नित्यनेम था, जब सब जी का पाठ अमृत वेले उठ के करता था। जय बोलिए धन गुरु नानक। उसका नित्यनेम था, तो मुश्किल समय तब मन जोड़ पाया। दूसरा पहलू, जब वो दिल्ली आया तो पता चला गुरु हरकृष्ण, पहले तो सूरत उतरा, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी उसकी जगह होते हैं। अपने आप को सोचो, हमने सुखना सुखली गुरु कि मेरा एक काम कर दे, मैं तुझे ये इतनी सेवा करूंगा। हम करते ना कई बार मुश्किल समय में, बहुत लोग करते हैं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। कोई पाठ की सुखना सुख लेता है, कोई किसी चीज की, कोई कहता है मैं गुरुद्वारा बना दूंगा, कोई कहता है मन में ख्याल आ जाता है मैं ये कर दूंगा। हम होते तो क्या करते हैं, ठीक है जब जाएंगे तब दे देंगे। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। यही करते हैं ना। समझो किसी ने सुखना सुख ली, हरमंदिर सब जाके मैं सेवा करूंगा, और जब जाऊंगा ना ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। इसने सारे काम छोड़कर निकल पड़ा। सिद्धक देखो अपना गुरु पे, सिद्धक देखो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप से जो वादा किया उसे पूरे करने की सिद्धक देखो। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। चल पड़ा। और जब दिल्ली में पता चला कि गुरु साहब जी शरीर त्याग गए हैं, तब तो हमारे जैसा कोई आदमी होता तो हम क्या करते, अब तो मेरी कोई गलती ही नहीं, गुरु ही नहीं है। यार जो बोलिए धन गुरु नानक। छोड़ो हमारी क्या गलती, पर ये नहीं रुका, ढूंढने निकल पड़ा। यार जो बोलिए धन गुरु नानक। ये जो जज्बा है अपनी, जो मन में ठान लिया वो पूरा करने का, जो गुरु से मैंने प्रॉमिस कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है साथ संगत। यार जो बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी का वचन, एक छोटा सा पॉइंट जरूरी है समझ लें। कहते थे कभी भी सुखना नहीं सुखनी चाहिए। ध्यान से समझना, हम सुखना सुख लेते हैं, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, कहते ना सुखा करो, क्योंकि अगर सुखना सुखी है तो फिर पूरी करनी पड़ती है, करनी ही पड़ती है, नहीं तो नुकसान पे नुकसान होते जाते हैं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। नहीं सुखा करो, और अगर सुख दी है तो पूरी करो, वैसे नहीं सुखनी चाहिए। कहते थे सुखना कौन सुखता है? सुखना वो सुखता है ना कि इमरजेंसी आ गई, अच्छा इतनी पाठ करूंगा मेरा काम हो जाए, बचा ले। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा इतनी सेवा करूंगा मेरा बचा ले। कहते थे जो अमृत में उठ के रोज नित्यनेम करता है उसे सुखनी ही नहीं पड़ती कभी। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। जो रोज ही गुरु का नाम जप रहा है उसके ऊपर मुश्किल समय आएगा ही नहीं, तो सुखना कौन सी सुखनी। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अरदास, जो दास बन के अरदास करे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास जब करो गुरु को, एक बहुत गहरा पॉइंट है यहाँ पर, जब गुरु से अरदास करें तो अरदास खाली हाथ नहीं करते। इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझना। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब क्या रखें गुरु के आगे, फिर पैसे रख दें? ये एक मर्यादा है। एक बात समझना, एक पॉइंट ध्यान से समझना। मुझे महापुरुषों ने समझाया था, कहने लगे एक मर्यादा है, जब गुरु को अरदास करते हैं तो
थोड़ा धन जरूर रखते हैं, जितनी समर्थ हो, चाहे 11 रुपये हो, चाहे 51 रुपये हो, चाहे 5100 51,000 हो, जो तेरी समर्थ है, ये मर्यादा है, जरूर रखते हैं। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। पर गुरु पैसे का भूखा नहीं है, धन का भूखा नहीं है, उससे ऊपर एक मर्यादा है। धन नहीं भी रखा एक बार चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मर्यादा है, इसको पूरा करना चाहिए। पर एक भेंटा रखकर जब अरदास करोगे, बेटा रखकर, तो गुरु को वो मंजूर करनी पड़ती है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी के वचन कि जब कोई सहारा ना बचे, रिश्तेदार जवाब दीजिए, डॉक्टर हॉस्पिटल में हाथ जोड़ दिए, हम कुछ नहीं कर सकते, कोई साथ ना दे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, ऐसा मुश्किल समय आ जाए, आता है साथ संगत जी, हर एक के लाइफ में आता है। हर जगह बोलिए धन गुरु नानक। जब अपने साथ छोड़ जाते हैं, जिनके भरोसे बैठे होते हैं वो भरोसा तोड़ जाते हैं, फिर जब बोलिए धन गुरु नानक। कोई चारा दिखाई नहीं देता, ऐसा मुश्किल समय आ जाता है कि कोई बचा ले। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, अगर तू मन जोड़ के अरदास करनी तुझे आ जाए, अगर तुझे अरदास करनी आती है, उसका तरीका आता है तुझे, तो चमत्कार होता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ एक रास्ता नहीं दिखाई देता, 100 रास्ते खुल जाते हैं, अगर वो चाहे तो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अरे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जहाँ कोई नहीं आता वहाँ गुरु आ जाता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कह रहे हैं, जब तुझे कोई रास्ता ना दिखाई दे, तब अगर तुझे अरदास करनी आ जाए, श्रवण कीजिए, कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। बंधन परे कचना होत उपाय, कचना होत उपाय। हर से बोलिए धन गुरु। बल छुट गया, बल खत्म हो गया, ताकत खत्म है मेरी, मैं बंधनों में बंधा पड़ा हूँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधनों में, वासना के बंधनों में, मेरी ताकत नहीं मैं बच पाऊँ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ ना हो तो कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, परमात्मा कृपा कर। कहो नानक अब होठ हर, गज जो हो सहा। से बोलिए धन गुरु नानक। कहो नानक अब ओट हर, तेरा ही आश्रय है, ये अरदास हो रही है, तेरा ही आश्रय है, मेरे में ताकत ही नहीं कि मैं बच पाऊँ, जितनी मुश्किल से मैं गिरा हुआ हूँ, तू कृपा कर। तूने तो एक हाथी की भी सहायता की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना सबको पता है ना, मशहूर है, हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो विष्णु जी ने आके बचाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कृष्ण भगवान प्रकट हुए, सुदर्शन से उसकी रक्षा की, क्योंकि हाथी ने फूल तोड़कर, डूबने वाला है, मगरमच्छ खींचते जा रहे पानी में, जब सूंड इतनी सी बार बची, पास में कमल का फूल तैर रहा था, उसने तोड़ा, परमात्मा को फरियाद की मुझे बचा ले। बोलिए धन गुरु नानक। अब गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं, अब अरदास हो गई, अब अरदास के बाद क्या हुआ, श्रवण कीजिए। बल हुआ बंधन टूटे, बल हुआ बंधन छूटे, सब किछ होत पाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बल हुआ बंधन छूटे, अरदास होने के बाद क्या हुआ, बल आ गया, बल नहीं था बल आ गया, पहले बंधनों में बंधा था, बंधन छूट गए। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पहले कहा कुछ ना हो तो उपाय, अब कह रहे हैं सब कुछ हो तो उपाय, अब तो उपाय दिखाई दे रहे हैं सारे, और सारे उपाय काम कर रहे हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। अरदास के बाद स्थिति ही बदल गई, सिचुएशन ही बदल गई। अरदास के पहले द्रौपदी की क्या सिचुएशन थी, अरदास के बाद क्या सिचुएशन। आज ही कथा में हमने जान ही लिया है, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कितनी बड़ी बात बताई है। जो उदाहरण दिया था कि मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था, उसको दोनों जने बल लगा रहे थे, हाथी अपना बल लगा रहा था और मगरमच्छ अपना बल लगा रहा था। एंड में होता क्या है, पानी के अंदर तो मगरमच्छ का ही राज होता है, तो वो खींचता गया और वो अंदर जाता गया, और एंड में जाते जाते जब उसको हाथी को लगा कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, तो एंड में उसने देखा कि एक फूल है
वो फूल उसने अपनी सूंड में पकड़ा और पानी से सिर्फ सूंड थोड़ी सी बाहर थी और उसने प्रभु के चरणों में वो पूरा अपना बल त्याग के पूरा ध्यान से प्रभु के चरणों में अरदास की कि प्रभु आप ही बचाने वाले हो, आप बचा लो। तो क्या हुआ सबको पता ही है। प्रभु ने विष्णु जी के रूप में आके सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काट दिया और हाथी बच गया। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि हाथी ने बहुत ज़्यादा शुक्राना करा प्रभु का कि प्रभु आप आ गए, आपने मेरे को बचा लिया। लेकिन थोड़ी देर बाद हाथी ने ये अरदास की प्रभु से कि प्रभु एक बात बताओ, आप मेरी फरियाद सुन के आए थे या किसी और की फरियाद सुन के आए थे? तो प्रभु ने कहा मैं आया तो तेरी फरियाद सुन के था। तो कहते फिर आपने मेरे से पहले मगरमच्छ का उद्धार क्यों कर दिया? कहते क्या मतलब? कहते जब आपके हाथ से, आपके सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ की मृत्यु हुई तो उसका तो उद्धार हो गया, उसका तो कल्याण हो गया, तो ऐसा क्यों? तो फिर प्रभु ने अपने भक्तों को वडियाई देते हुए कहा कि जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए, मतलब हाथी का पैर उसने अपने मुंह से पकड़ रखा था। तो प्रभु ने कहा जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए उसका उद्धार तो मुझे पहले करना पड़ता है। तो प्रभु की तो इतनी वडियाई है, प्रभु अपने भक्तों को इतनी वडियाई देते हैं कि कहने की हद ही नहीं। और आज के जो परम भक्त जिसके हम कह सकते हैं वो भाई साहब गुरप्रीत सिंह रिंकूवीर जी हैं, जो सच्चे मन से कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं, हमको सबको इतना ज्ञान देते हैं। तो अगर हम उनके थ्रू, अगर हम गुरु नानक देव के चरणों से जुड़ जाएं, गुरबाणी से जुड़ जाएं, अमृत से जुड़ जाएं, उनके थ्रू ही जुड़ जाएं, तब भी हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो होप करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बस यही अरदास है प्रभु के चरणों में कि सबका भला करें। आप सबके चरणों में भी अरदास है कि सबका भला मांगिए, सबका भला कीजिए, किसी भी रूप में कर सकें तो किसी की सेवा कीजिए, किसी का भला कीजिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु।